यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों यह अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी भाग 8 है। इससे पहले भाग 7 तक हम 85 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सभी इससे पहले की प्रश्नोत्तरी सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई क्लासेस के नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। अब मित्रों क्वेश्चन नंबर 86, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन दिखाई दें। अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो ऑप्शन है नांदी। नाटक के प्रारंभ में नांदी होती है। उसके बाद पूर्व रंग नहीं, उसके बाद रंगमंच नहीं। मित्रों राइट आंसर है नेपथ्य। अभिनेता यानी कि हीरो हीरोइन जहाँ पर ड्रामा होता है वो रंगमंच होता है, लेकिन जहाँ पर एक्टर्स अभिनेता अभिनेत्री अपना वेशभूषा यानी कि कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, तो ड्रेसिंग रूम कह लीजिए, तो उसे नेपथ्य कहाँ पर करते हैं, क्या कहा जाता है? नेपथ्य। तो अभिनेता अभिनेत्री जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं ड्रेसिंग रूम, जहाँ पर तैयार होते हैं, है ना, तो ये नेपथ्य वही स्थान है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? आप तो कहेंगे वाह मज़ा आ गया, कितना सिंपल और कितना सरल क्वेश्चन है ये, तो आप बहुत आसानी से लगा देंगे, हमें पता है, बट हम ऑप्शन आपको फिर भी देंगे। ऑप्शन ए प्रियंवदा, बी सानुमति, सी गौतमी, डी मेनका। तो मित्रों शकुंतला की सखियाँ हम आपको बार बार बताते हैं। शकुंतला की 2 सखियाँ हैं, कौन कौन? एक तो अनसुईया है ना, और दूसरी प्रियंवदा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। कभी ऑप्शन में अनसुईया पूछ लिया जाता है, कभी प्रियंवदा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए अभी ए ऑप्शन राइट आंसर है प्रियंवदा। अगर यहाँ पर अनसुईया होता तो अनसुईया राइट आंसर होता, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन में दोनों दे दिए जाते हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। तो मित्रों जहाँ पर दोनों ऑप्शन आए आप राइट आंसर उसी को लगाएंगे, फिर एक पर नहीं लगाएंगे, ना तो प्रियंवदा पर लगाएंगे ना अनसुईया पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, ये दोनों शकुंतला की प्रिय सखी हैं। सानुमति मेनका की सखी है, यानी कि शकुंतला की माता की सखी है, और गौतमी महर्षि कण्व के आश्रम की अध्यक्षा है, और मेनका शकुंतला की माता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या है यहाँ पर? प्रियंवदा। ये हटा देते हैं। अब ये देखिए प्रियंवदा राइट आंसर है। शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? प्रियंवदा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ प्रियंवदा दिया है इसलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 88, अहो राग परिवाहिणी गीति ही राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो ए ऑप्शन है शकुंतला के गाने पर, बी गौतमी के गाने पर, सी हंसपतिका के गाने पर, और डी वसुमती के गाने पर। तो मित्रों गाना तो एक ही गाती है, कौन? सिंगर कौन दिखाई है? नाटक के प्रारंभ में आपने देखा कि नटी गाना गाती है ग्रीष्म ऋतु का। जब मित्रों हमने आपको प्रथम अंक की कथा सुनाई थी तो वहाँ पर सूत्रधार की पत्नी नटी
ग्रीष्म ऋतु का गाना गाती है ना। लेकिन वो प्रारंभ में दिखाई है, उसके बाद नाटक के अंदर नटी का कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब संपूर्ण नाटक में गायिका हंसपदिका है। मित्रों, राइट आंसर क्या है? हंसपदिका। हंसपदिका गायिका है। यह राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी है, जो कि राजा दुष्यंत की प्रेमिका है। लेकिन इनके साथ भी वही हुआ जो शकुंतला के साथ। राजा दुष्यंत ने इन्हें सिर्फ एक बार अपनाया और उसके बाद महल में रहते हुए भी भूल गए। और शकुंतला के साथ भी ऐसा ही हुआ, एक बार अपनाया उसके बाद उसको भूल गए। तो हंसपदिका क्या कहती है, अभी ये सब हटा देते हैं। तो मित्रों, हंसपदिका राइट आंसर है। हंसपदिका गाने में गाकर ही यही कहती है कि मुझे एक बार अपना के आप तो बिल्कुल भूल ही गए। तो इस तरह से राजा दुष्यंत उस गीत को सुन रहे होते हैं और बात को समझ रहे होते हैं कि हंसपदिका मेरे लिए ही यह गीत गा रही है, मुझे ही उलाहना दे रही है। तो मित्रों, इस तरह से आप स्टोरी को याद रखिए, ठीक है। तो हंसपदिका भी उनकी एक प्रेमिका है, ऐसे भी कह सकते हैं। पत्नी तो है ही, लेकिन पत्नी प्रेमिका दोनों ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अति स्नेहा पाप शंकी सूक्ति किससे उद्धृत है? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन उत्तर रामचरितम से, सी विक्रमोर्वशीयम से, डी स्वप्न वासव दत्ता से। तो मित्रों, राइट आंसर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। इस सूक्ति का अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे एग्जाम में पहचान पाएंगे। तो अति स्नेहा पाप संकी, अत्यधिक स्नेह अर्थात अत्यधिक प्रेम पाप की शंका करता है, ऐसा कौन कहती है? अनसुया और प्रियमवदा। मित्रों, राइटिंग नहीं देखिएगा, तो ये जो कलम है ये इसी तरह से चलती है। तो बस हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझा दें, और इस वाली राइटिंग में भी आप समझ गए होंगे, है ना। तो अनसुया और प्रियमवदा ये दोनों कहती हैं किसके विषय में? शकुंतला के विषय में, कि अत्यधिक प्रेम जो होता है वो पाप की शंका करता है, यानी कि हमेशा वो डरता ही रहता है और गलत गलत सोचता रहता है ना। तो ऐसे ही ये शकुंतला भी डरी हुई है। तो इस तरह से मित्रों, इसका राइट आंसर यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है, जो कि अनसुईया और प्रियमवदा ने कही है। मित्रों, यहाँ पर तो ऑप्शन में पूछ लिया किसकी है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है किसने कही है। तो आप इसलिए 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए यहाँ पर कि किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की है, और ये किसने कही है? कथन पूछा जाता है, तो अनसुईया और प्रियमवदा ने ये कही है। क्या है ये? कथन। ऐसे कथन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा कहाँ से उद्धृत है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ए महाभारत के आदि पर्व से, बी महाभारत के वन पर्व से, सी महाभारत के सभा पर्व से, डी महाभारत के शांति पर्व से। मित्रों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन महाभारत के ही दिए हैं, लेकिन आपको पर्व याद रखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के इस क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है। कैसे? इसे कैसे याद रखेंगे कि यह किस पर्व से है? तो पहले तो आपको राइट आंसर बता देते हैं कि ये महाभारत के आदि पर्व से है। आदि पर्व। अब आप याद रखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। अभिज्ञान है ना, तो आ है ना। तो देखिए, आ से ही तो शुरू हो रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, और यहाँ पर आदि पर्व भी आ से शुरू हो रहा है ना। तो इस तरह से समझ जाइए कि आ जहाँ पर आ रहा है, नाटक के प्रारंभ में भी आ है और
आदि पर्व यानी कि जहाँ से लिया गया है इसका कथानक या फिर इसका उपजीव्य, वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से। महाभारत तो आप याद रखेंगे, लेकिन आदि पर्व भूल गए तो कंफ्यूज हो गए, वन पर्व है कि सभा पर्व है या शांति पर्व है। तो आदि पर्व को याद करने का तरीका, आ से आ को मिला लो, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आ से अभिज्ञान शाकुंतलम, आ से ही आदि पर्व। बस यही है इसका राइट आंसर। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 91, दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है प्रियंवदा का, बी अनसुईया का, सी शकुंतला का और डी गौतमी का। तो मित्रों, आपको पहले हम इस पंक्ति का अर्थ बता देते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है, अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत अर्थात सजना संवरना दुर्लभ हो जाएगा। ये बात कौन कहती है? तो ऑप्शन चारों दिए हैं। प्रियंवदा कहती है, अनसुईया कहती है कि शकुंतला कहती है कि गौतमी कहती है। तो मित्रों, जब शकुंतला की विदाई का समय आता है और प्रियंवदा अनसुईया शकुंतला को सजाती हैं, तो शकुंतला इस बात को कहती है कि अब मैं सखियों से दूर हो जाऊंगी, अपने ससुराल चली जाऊंगी हस्तिनापुर, तो मेरे लिए सखियों के द्वारा सजना संवरना दुर्लभ हो जाएगा। फिर मुझे कौन सजाएगा? मेरी सखियां तो यहीं पर रह जाएंगी। तो यह कथन किसका है? शकुंतला का। तो मित्रों, आपको ये बात याद रखनी है कि सखियों के द्वारा सजना संवरना दुर्लभ हो जाएगा मेरे लिए, ये बात शकुंतला कहती है। तो ठीक है मित्रों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, महर्षि मारीच का शिष्य कौन है? ए गौतम, बी हारित, सी गालव, डी नारद। देखिए, ए ऑप्शन जो है गौतम, तो यह तो महर्षि कण्व का शिष्य है। किसका? महर्षि कण्व का। और हारित कादंबरी का पात्र है। महर्षि जावली का पुत्र था हारित कादंबरी कथा में, महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी कथा। यदि आपने वो नहीं सुनी है तो चैनल पर अपलोड है, आप अवश्य सुनिएगा। ठीक है। और नारद भी महर्षि कण्व का ही शिष्य है। तो गौतम और नारद महर्षि कण्व के शिष्य हैं। किसके? महर्षि कण्व के। तो गालव महर्षि मारीच का शिष्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, किसने कहा है? तो ए अनसुईया ने। देखिए, ए ऑप्शन क्या है? अनसुईया। बी प्रियंवदा ने, सी शकुंतला ने, डी गौतमी ने। तो मित्रों, जब तक पंक्ति का अर्थ नहीं आएगा तब तक आंसर देना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कथन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ सूक्तियाँ उक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो हम आपको अर्थ सहित एक्सप्लेन करते हैं, सीन समेत आपको अर्थ बताते हैं कि कहाँ पर ये बात कही है, कैसे कही है, किसने कही है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। तो ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, इस पंक्ति का अर्थ है इस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुण से रहित नहीं होती। ये कौन कह रहा है? यह प्रियंवदा का कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में। मित्रों, चतुर्थ अंक में। ठीक है। कौन कहती है? प्रियंवदा कहती है। प्रियंवदा कहती है। किसके लिए कहती है? दुष्यंत के लिए। जब दुष्यंत के बारे में बात चल रही है तो प्रियंवदा कहती है इस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं। ठीक है। तो वह विश्वास करती है दुष्यंत पर
कि वह अवश्य आएगा और शकुंतला को अवश्य ही अपनाएगा। ट्रस्ट करती है राजा दुष्यंत पर। ठीक है, अब उसके बाद मित्रों तो यहाँ पर प्रियमवदा राइट आंसर है, यहाँ टिक कर देते हैं। राइट आंसर क्या है? प्रियमवदा। कौन कह रही है? प्रियमवदा कह रही है। यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रियमवदा ने यह कथन किसके लिए कहा है, तो किसके लिए कहा है? दुष्यंत के लिए। ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अस्त शिखर शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। तो मित्रों यहाँ पर भी बहुब्रीहि शब्द देखिए मात्रा नहीं लगी है, ठीक नहीं लिखा है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। बहुब्रीहि, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर अस्त शिखर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। समास भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 95, राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी अर्थात प्रेमिका, यानी कि पत्नी भी और प्रेमिका कौन थी? दूसरी पूछा है मित्रों। हम इस प्रश्न को पहले बता चुके हैं कि पहली पत्नी राजा दुष्यंत की कौन है? वसुमती, ये पहली पत्नी है। और शकुंतला कौन सी पत्नी है? ये तीसरी पत्नी है और प्रेमिका है, ऐसे भी कह सकते हैं। और उसके बाद प्रियमवदा कौन है? डी ऑप्शन। तो प्रियमवदा तो शकुंतला की सखी है, दुष्यंत की कोई नहीं है, है ना। तो ऐसे एक ऑप्शन या दो ऑप्शन को तो आप वैसे ही साइड हटा सकते हैं अगर आपको स्टोरी पता है तो। इसीलिए कहते हैं कि कथा अवश्य सुने। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन बचा है, हंसपदिका। तो मित्रों यही है राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी प्रेमिका, हंसपदिका। तो मित्रों इसका सही आंसर है हंसपदिका। हंसपदिका राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी और प्रेमिका है। प्रेमिका इसलिए कहा गया है मित्रों, ये प्रश्न इसलिए दिया है कि हंसपदिका को भी राजा दुष्यंत ने एक बार अपनाया और महल में ही रख लिया, लेकिन हंसपदिका एक प्रेमिका की तरह राजा दुष्यंत की पत्नी है, लेकिन बहुत समय नहीं देते हैं राजा दुष्यंत हंसपदिका को। जैसे शकुंतला को अंगूठी देकर और उसके बाद भूल गए गांधर्व विवाह करके, इसी प्रकार हंसपदिका का भी कहना है कि राजा ने मुझसे विवाह और प्रेम तो किया, महल में रखा है, लेकिन वो मुझे एक बार अपनाने के बाद दोबारा भूल गए कि मैं उनकी रानी हूँ। तो मित्रों वसुमती राजा दुष्यंत की महारानी है, पटरानी है, पहली पत्नी है। तो ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है, पूछा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, राजा दुष्यंत की तीसरी पत्नी प्रेमिका कौन है? जैसा कि हमने अभी अभी आपको बता दिया, तो अनसुईया शकुंतला की सखी है, राजा दुष्यंत की कोई नहीं है। ठीक है, कि ऐसे कह सकते हैं कि हाँ वो सिर्फ उसकी साली है, ठीक है ना, क्योंकि शकुंतला की सखी है तो राजा दुष्यंत अनसुईया के जीजा जी लगे, तो साली कह सकते हैं, लेकिन पत्नी नहीं है, प्रेमिका नहीं है। तो ये ऑप्शन साइड में हट जाता है। दूसरा शकुंतला, इसको हम छोड़ देते हैं। तीसरा वसुमती, अभी बताया पहली पत्नी है, महारानी है। और डी ऑप्शन हंसपदिका दूसरी पत्नी है और प्रेमिका है दूसरी, और शकुंतला तीसरी पत्नी और प्रेमिका, गांधर्व विवाह के कारण तीसरी पत्नी है और प्रेम विवाह होने के कारण प्रेमिका है। तो इस तरह से राजा दुष्यंत की तीसरी पत्नी कौन है? शकुंतला, और तीसरी प्रेमिका भी शकुंतला ही है। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामाकम उष्टि परिवर्धिकः कौन है? ए ऑप्शन सर्वदमनः, बी ऑप्शन मृगः और सी ऑप्शन वृक्षः और डी ऑप्शन शारदवत। तो शारदवत डी ऑप्शन कौन है? महर्षि कण्व का शिष्य है और वृक्ष आंसर नहीं है। तो देखिए यहाँ शारदवत भी आंसर नहीं है, वृक्ष भी नहीं है और सर्वदमन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम जान लेते हैं इस पंक्ति का अर्थ कि क्यों नहीं है ये 3 आंसर इसके। मित्रों, इस पंक्ति का अर्थ है कि सावा अर्थात जंगली चावल। सावा क्या होता है? जंगली चावल होता है। तो जंगली चावल की मुट्ठियों से पाला गया, यानी कि जंगली चावल की मुट्ठियाँ भर भर के खिलाकर जिसको पाला गया है और पुत्र के समान माना गया। कौन? यह मृग तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तुम्हारे मार्ग को ही नहीं छोड़ रहा है। तो इसका अर्थ है पुत्र के समान माना गया, सावा की मुट्ठियों से पाला गया। तो कौन पाला गया था? ना तो सर्वदमन पाला गया था सावा से, सावा जंगली चावल से, ना ही वृक्ष, ना ही शारदवत। इसीलिए हमने कहा ये तीनों नहीं है इसके आंसर। कौन पाला गया था? मृग, हिरण पाला गया था। हिरण किसके द्वारा? आप बताएं किसके द्वारा? तो मित्रों शकुंतला के द्वारा। शकुंतला का ही तो पुत्र है। शकुंतला ही तो हिरण को, मृग को अपने पुत्र के समान मानती थी और पुत्र के समान ही रखती थी। वही सावा चावल खिलाती थी, जंगली चावल खिलाती थी अपने हाथों से। और जब उसके मुंह में जैसे कि घास खाने से उसका मुंह छिल जाता था तो वो ही उसके मुख में तेल लगाती थी, यानी कि उसके मुख के घाव को ठीक करती थी। तो पुत्र के समान माना शकुंतला ने हिरण को, या कह सकते हैं तपोवन के पशु पक्षियों को और बेलों को, पेड़ों को पुत्र भाई बंधुओं के समान मानती थी शकुंतला। तो यहाँ पर आंसर क्या है? मृग। मृग राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। गुरु अपि विरह दुखम आशाबंधः सहायति किसकी उक्ति है? तो ए ऑप्शन है अनसुईया की, बी प्रियंवदा की, सी शकुंतला की, डी गौतमी की। तो मित्रों इस पंक्ति का अर्थ है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो ये बात कौन कहती है? यही इस प्रश्न में पूछा है। तो इस बात को अनसुईया कहती है। राइट आंसर क्या है? अनसुईया। अनसुईया कहती है किसके लिए? चकवी के लिए। जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तब शकुंतला चकवी को देख रही होती है और चकवी जोर जोर से चकवे की याद में चीख रही होती है। तो तब अनसुईया कहती है कि जो आशा बंधन विरह होता है वो कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो ये चकवी भी वही कर रही है। चकवे की याद में कठोर दुख है लेकिन लंबी पूरी रात में उसका इंतज़ार करती रहती है। तो जो आशा रूपी बंधन है वह कठोर दुख को भी सहन करा देता है। इस तरह से अनसुईया कहती है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। तो मित्रों आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करिएगा। इससे हमें बेहद खुशी होती है कि हमारे मित्रों को हमारा पढ़ाना पसंद है। हमारी समझाई बात, हमारे एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। निश्चयत में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन है गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यड़ संधि, डी अयादि संधि।
तो मित्रों यहाँ पर यण संधि है। राइट आंसर क्या है? यण संधि। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। मित्रों आज अभिज्ञान शाकुंतलम पर हमने 100 प्रश्न हल करा दिए हैं, 100 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। तो मित्रों इसी तरह से प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे सभी रचनाओं की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें। जितने आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, जितनी प्रश्नोत्तरी करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मित्रों सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप पर टाइम से पहुंच जाएं। मित्रों हमारे चैनल पर संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ सिलेबस की सभी कथा और कहानियों को सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मित्रों चैनल पर प्रतिदिन क्लास आती है। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य किसका वर्णित है? तो ए ऑप्शन है मित्रों गौतमी का, बी प्रियंवदा का, सी शकुंतला का, डी मेनका का। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किसके सौंदर्य का सबसे सुंदर वर्णन किया है? तो मित्रों आपको पता है कि संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक शकुंतला पर ही वर्णित है ना? शकुंतला पर ही, शकुंतला के नाम पर ही, जब नायिका के नाम पर ही नाटक का नाम रखा गया है तो जाहिर है कि नायिका ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी और नायिका का ही सौंदर्य, नायिका की सुंदरता का वर्णन सबसे अधिक होगा। मेन कौन होता है नाटक में या मूवी में? हीरोइन होती है। तो बस फोकस कहाँ पर होता है? खूबसूरती किसकी दिखाई जाती है? नायिका की, हीरोइन की ही दिखाई जाती है। ठीक है, आप कहेंगे मैम कैसे पढ़ाती हैं? बिल्कुल इजीली लीजिए, बिल्कुल इजी फॉर्म में लेंगे तो जिससे कि हंसते भी जाएं और पढ़ते भी जाएं। और मित्रों पढ़ाई के साथ साथ हंसने से, रिलैक्स रहने से वो क्वेश्चंस, वो आंसर, कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहता है और बहुत अच्छे से याद रहता है। तो रिलैक्स में पढ़िए, इजीली पढ़िए, सरल तरीके से पढ़िए। उद्देश्य क्या है? क्वेश्चंस के आंसर को याद रखना। तो बस याद कैसे भी हो, सही आंसर याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में मायने नहीं रखता कि आपने किस ट्रिक के साथ याद किया है, मायने रखता है कि आपने राइट आंसर लगाया है कि नहीं। तो राइट आंसर होना चाहिए बस। तो हम इसीलिए इजी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं आज की भाषा में। तो हीरोइन ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है मूवी में। सारा पूरा कैमरा फोकस सब कुछ, पूरी मूवी हीरोइन पे टिकी होती है। तो बस यहाँ पर नाटक भी पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम किस पे टिका है? शकुंतला पे। तो राइट आंसर क्या है? शकुंतला की सबसे ज़्यादा खूबसूरत नाटक की नायिका है शकुंतला। इसीलिए नाटक का नाम महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रखा। तो मित्रों देखिए 100वां प्रश्न कितना खूबसूरत है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि अनुभव तभी आता है जब ज्ञान आता है। तो सरल तरीके से ज़्यादा पढ़िए, इजी फॉर्म में पढ़िए, जिससे कि आपको याद हो। उद्देश्य है आपको याद होना बस। ठीक है, और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको हमारी पढ़ाई गई क्लासेस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है, क्लासेस नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी प्रश्नोत्तरी, सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी क्लासेस
सभी सिलेबस की कथा कहानियाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। मित्रों, आपको पढ़ते रहना है और हर दिन बढ़ते रहना है, हम बस यही चाहते हैं। तो मित्रों, हम आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। बस आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मित्रों, जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, संस्कृत के गीत, मंत्र, श्लोक, कथा कहानी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।